दरभंगा पुलिस ने आखिर 9 दिसंबर को हुए बिहार के बड़े डकैती कांड का उद्भेदन कर दिया। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए आज प्रेस के समक्ष रखा। हालांकि ये सभी 7 व्यक्ति दरभंगा के हैं और ये लाइनर का काम कर रहे थे। हालांकि इस कांड को अंजाम देने वाला बड़ा शातिर अपराधी हाजीपुर वैशाली का है। वहां पुलिस जैसे ही रात में पहुंची, बगल के घर का सहारा लेकर वो भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस को 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और नशे के टैबलेट के अलावा गोली और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस 7 व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। हालांकि दरभंगा के एक लाइनर जिसने डकैती कांड को अंजाम दिया, वो उसके दुकान में कुछ दिन कार्य कर रहा था। इसका संबंध बाकरगंज के भी स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड से संबंधित है। एसएसपी ने कहा, एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। इस केस में जिला के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पटना से एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम और एफएसएल की टीमें भी यहाँ जांच के लिए आई थी और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस ने कार्रवाई की और शीघ्र इस केस का उद्भेदन किया और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जो मामला सामने आया वो ये है कि दरभंगा का एक छोटा सा ज्वेलर है जो पहले एक बड़ी दुकान में काम करता था और इसका यहाँ जो पीड़ित हैं इस केस के अलंकार ज्वेलर, उनके यहाँ आना जाना था। 1 साल पहले इसने अपनी दुकान खोल ली छोटी सी और उसके बाद ये आना जाना और बढ़ गया और इसकी नज़र उस बड़ी दुकान पे थी। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे लूट की घटना को उसने प्लान किया और जयनगर से कुछ अपराधी को अपने यहाँ बुला के बगल में कमरे में किराए पर रखवाया। इसके बाद जब इनकी योजना कामयाब नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अपने पड़ोस के ही एक अन्य लड़के की मदद से हाजीपुर के एक बड़े गैंग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में शातिर है, उस गैंग को यहाँ आमंत्रित किया और पिछले 1 महीना से उस गैंग के लोग यहाँ आए, कई बार रेकी की और 9 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 तारीख को वर्चुअल मोड में किया गया। इसमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सीजीएम मौजूद थे। वर्चुअल मोड में दीवानी बैंक से संबंधित जुड़े हुए मामले का निष्पादन किया गया। वर्चुअल मोड और ऑनलाइन में लोगों को और बेहतर सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लोगों को इसके बीच में सलाह और जागरूकता लाया गया। उन्होंने कहा कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। वर्चुअल मोड में अब मामलों का निष्पादन होगा। पहली बार वर्चुअल मोड में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पार्टी चाहे जहाँ रहे, दोनों पक्षकार चाहे जहाँ रहे, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे भी रहते हैं, तो उससे केस के निष्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको जो है एक लिंक गई है या वहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है ऑलरेडी हम लोग प्री काउंसलिंग कर रहे हैं दिनांक 1 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय और गंभीर हैं। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के कमिश्नर, आईजी, एसएसपी के साथ बैठक करते हुए पूरे बिहार में अपराध पर नियंत्रण लगाने, शराब कारोबारियों पर रोक लगाने के साथ बढ़ रहे आपराधिक गतिविधि में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। वहीं इस संबंध में दरभंगा के कमिश्नर मयंक बड़बड़े ने जानकारी दी। क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाए, सर्विलांस बढ़ाया जाए और जो क्राइम सिचुएशन खराब हो रही है, जमीन से रिलेटेड मामले हैं, लिकर के मामले हैं, उन सब पे कड़ाई बढ़ती है। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी के लुटेरे की गिरफ्तार होने की सूचना आग की तरह दरभंगा शहर में फैल गई। जैसे ही दरभंगा एसएसपी ने इस बात की सूचना दी कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन लोगों से कांड का पर्दाफाश हुआ। इस समय में पीड़ित जिनके दुकान से व्यवसायी लूटे गए थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी वारदात हुई और पुलिस ने पकड़ा है तो ये निश्चित सराहनीय बात है और इसे लेकर वो एसएसपी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि उनके पास अभी तक कोई सूचना नहीं है कि अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और कोई सामान बरामद भी हुआ है। खरी उतरी है जी और इससे व्यवसायियों में जो भय व्याप्त हुआ था जी, वो निश्चित रूप से खत्म होगा और लोग खूब खुल के व्यवसाय कर पाएंगे। तो अभी मतलब कुछ पता चलेगा आपको कितनी चीज़ें पकड़ी हैं पुलिस ने, क्या क्या मिलेगा वापस जो चुराया गया था? नहीं, इसकी
इसकी अभी कोई सूचना पुलिस पदाधिकारी द्वारा हम लोग को नहीं दी गई है। जी। वो वक्त आने पे वो लोग हमको देंगे। उचित और वक्त आएगा। जो चीज़ें निकाली गई थी, चोरी हुई थी, उनमें क्या क्या था, कुछ बता पाएंगे विस्तार से? नहीं, उसका विस्तार अभी हम लोग बहुत ढंग से आकलन किए नहीं थे। पुलिस को तो कुछ डाटा दिया गया था जी। बस पूरी डिटेल अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे तब हमें बता पाएंगे। जी, मतलब सारा खाका तैयार किया गया है जितनी चीज़ें चोरी जी हुई जी हैं? बिल्कुल। जी। तो अभी जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, कह रहे हैं कि वो भी शराफे मार्केट से ही थे और आपके जानकार ही थे, ऐसा बताया जा रहा है। अब तो देखेंगे उनकी डिटेल्स तब कुछ बता पाएंगे हम लोग। जी। तो अभी एसएसपी साहब प्रशासन को और क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देंगे अगर सही में पकड़े गए हैं। अभी तक चूंकि हम लोगों को सूचना आई नहीं है। जी जी। अब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये सूचना मिली है तो बहुत सराहनीय कदम है और धन्यवाद देंगे एसएसपी का, हमारे मुख्यमंत्री का। दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल में तब बवाल मच गया जब राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र फुजैल अहमद अंसारी, जो राजद के उपाध्यक्ष हैं दरभंगा के, उनके अनुशंसा पर राम नरेश यादव पर कार्रवाई करते हुए 6 साल की पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस संबंध में फुजैल अहमद अंसारी ने कहा कि उन्हें सुबह ही मैसेज आया। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से हमको दिल्ली में सूचना मिली और व्हाट्सएप नंबर हमसे मांगा गया था कि यहाँ से पत्र आपको भेजा जा रहा है। वो पत्र जब व्हाट्सएप पर हमको आया तो राम नरेश यादव जो जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं दरभंगा के थे, उनको 6 साल तक के लिए निष्कासित करने का जो है वो पत्र हमको प्राप्त हुआ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा हुआ है उस पत्र में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार श्री फुजैल अहमद अंसारी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के अनुशंसा के आलोक में 6 साल के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने उनको 6 साल के लिए जो है निष्कासित किया है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के रूप में 25 वर्षों से कार्य कर रहे राम नरेश यादव को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद काफ़ी गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं राष्ट्रीय जनता दल का ही रहूंगा। मैं लालू यादव का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। जिन लोगों ने साजिश रची है जल्द ही उन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो भी कोयटी से संभावित उम्मीदवार थे। इस तरह साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। मैं जब तक जीवित रहूंगा जी मैं पार्टी की सेवा में रहूँगा, चाहे विधिवत रूप से ना रहूँ जी। लेकिन मेरे साथ जो साजिश हुई जी, इस साजिश में जो लोग साथ हैं जी और जिन लोगों ने मेरे साथ साजिश की, मैं आज भी कहता हूँ जी तो ये मेरा फर्जी ऑडियो बना कर जी उस पर कार्रवाई कराई गई है और ये साजिश की तरह। इस साजिश में जिन लोगों का हाथ है, चाहे वो जितने भी बड़े लोग हों, समय आने पर सारे लोगों का पर्दाफाश मैं करूँगा। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में विगत 33 वर्षों से श्यामा नाम धुन का आयोजन हुआ करता था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार बंद कर दिया गया। लेकिन श्रद्धालुओं के अनुरोध पर प्रबंधन समिति ने 13 और 14 को श्यामा न्यास परिषद के द्वारा श्यामा मंदिर परिसर में अष्टयाम का आयोजन किया जाएगा। प्रबंधक ने जानकारी दी। हेमचंद्र झा ने कहा कि वो कोरोना गाइडलाइन को देखते ही मंदिर परिसर में कार्यक्रम करेंगे। कोरोना महामारी के कारण केवल एक दिन का हम लोगों को परमिशन मिला है, जो 13 दिसंबर को हम लोग दिन के 11:30 बजे के बाद अष्टयाम के रूप में प्रारंभ करेंगे, जिसका समापन 14 तारीख को दिन में होगी। कैसे व्यवस्था की गई प्रशासन? जो प्रशासन का जो आदेश है, कम संख्या में केवल हम लोगों को जो आदेश मिला है उसी आदेश को पालन करते हुए हम लोग केवल श्यामानंद यज्ञ की जगह पर यह अष्टयाम का आयोजन करेंगे। उसमें सीमित कीर्तन मंडली के द्वारा यह अष्टयाम कार्यक्रम करेंगे। इसमें पारस पंकज हम लोगों ने जवाब दे ही दिया है कि नवाह यज्ञ के वो संयोजक के रूप में कार्य करते थे
अभी अष्टजाम का संचालन उन्हीं के जिम्मा रहेगा और हमारे न्यास के सहसचिव उपाध्यक्ष महोदय और जो हमारे मेंबर हैं सारे के सारे लोग इस कार्य में सहयोग करके इसको पूरा करेंगे, सीमित पंडितों को लेकर के, क्योंकि केवल जप और समापन पर हवन और सीमित कुमारी कन्याओं और ब्राह्मण पूजन के साथ इसको कोरोना संक्रमण के बाद से ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पूरी तरह एहतियात बरती जा रही है। वैसे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बिना मास्क के और बिना रिजर्वेशन टिकट के प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सभी की थर्मल स्कैनिंग जांच की जाती है। इसके बाद उन लोगों के पास टिकट भी देखे जाते हैं जिनके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है, वो परिसर में प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं। हालांकि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान पूरी तरह निगरानी करते नजर आते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विशेष व्यवस्था भी की गई है सभी के लिए। दरभंगा के कामेश्वर सिंह पुअर होम में आँख का इलाज प्रत्येक दिन हो रहा है। पहले 5 रुपये शुल्क ले जाते थे, अब 100 रुपये ले जाते हैं। यहाँ के कर्मी ने बताया कि अभी भी प्रत्येक दिन 25 से 30 लोगों का जांच होता है। यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा है। दूर दराज इलाके से आए हुए लोगों के लिए आंखों में आशा की किरण है यह पुअर होम। दरभंगा के कामेश्वर सिंह सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 12, 13, 14 को 5 विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय एवं प्रांत के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एबीपी नेता ने कहा 12, 13 एवं 14 दिसंबर को होना है। आज इसका शाम में विधिवत उद्घाटन होगा 5 बजे शाम में। उसके बाद आज शाम से लेके आज, कल और परसों कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन है मुख्य अतिथि आज के? हमारे राष्ट्रीय स्व संगठन मंत्री जी हैं इसमें अतिथि के रूप में, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं और हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं और हमारे प्रांत संगठन मंत्री हैं, प्रांत स्व संगठन मंत्री हैं, हमारे विश्वविद्यालय प्रमुख जी हैं।